मागा कौन है? तो अच्छा चीज मागा होता है? नियत होना चाहिए, अच्छा चीज मागा नहीं होता है। अच्छा चीज कभी मांगा नहीं होता, क्योंकि हम लोग को शुरू से माइंड में ठूस दिया गया कि अच्छा मांगा होता, अच्छा मांगा होता, अच्छा मांगा। इसको बदलना जरूरी है। अच्छा कभी मांगा नहीं होता। आप लोग घर में चावल खाते हैं, है ना? होटल में खाते हैं। घर वाला सस्ता है कि होटल वाला? सस्ता कहाँ का है और अच्छा कहाँ का है? होटल वाला है ना? तो अच्छा चीज महंगा होता है, नियत होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट महंगा होता है, सस्ता होता है? ट्रीटमेंट महंगा है कि सस्ता है? हेलो, महंगा है। गरीब आदमी को ट्रीटमेंट कराने का अधिकार नहीं है ना? बट ट्रीटमेंट महंगा है ही नहीं। प्रकृति आपके आसपास हर एक चीजें देकर रखी है, हर एक चीज दे के रखा है। बट आपको यदि नॉलेज रहेगा, आप वहीं से ठीक हो जाओगे। मेरा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग साबुन लगाते हैं सब कोई? स्किन का प्रॉब्लम शुरू हो गया, मेरा छोड़ दीजिए, हम अपना बात नहीं कर रहे। लेकिन जब मिट्टी लगाते थे, चमड़े में कोई प्रॉब्लम था? कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। आज बाल झड़ रहा होगा शैम्पू लगा के, जब मिट्टी लगाते थे तो एक भी नहीं झड़ता था, सब बाल काला रहता है ना? तो प्रकृति वो सारा चीज दे के रखा है, बट हम लोग को भटका दिया गया। क्या आप लोग ब्रश करते हैं? आज करते हैं तो किसी से करते हैं? पेस्ट से? कभी छाई से किए? चूल्हा से गोईठा का छाई निकाल के? उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। उससे बेटर पैसा लगता है उसमें, 1 रुपया। तो फिर अच्छा चीज मांगा है? बट यदि उसको यूज करेंगे, बोलेगा देहाती आदमी पूरा 73 है, अनपढ़ है। तो क्या किया गया? हम लोग को पेस्ट पकड़वाया गया। यदि आपको अनपढ़ ना बताता, अच्छा चीज से दूर नहीं करता, तो आप किसी कंपनी के चंगुल में फंसते नहीं फंसते, और नहीं फंसते तो आप स्वस्थ रहते। आज पहले आपको बीमार किया जाता है, फिर दवाई घुसा जाता है। यही प्रोसेस चल रहा है। अंतिम शब्द आप लोग के साथ रखेंगे। किसको किसको पता है, बोला जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है? किसको किसको पता है? सबको पता है। पढ़े इतिहास में, भारत सोने की चिड़िया थी। भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने उसको लूट के ले गया, है ना? तो यहाँ सोने की चिड़िया क्यों था? क्या था यहाँ? क्या यहाँ बहुत अधिक सोना था? सोना में सबसे अधिक अव्वल कौन है? अमेरिका में। क्या यहाँ कोयला था? कोई खाद पदार्थ, कोई खनिज, कुछ भी था? है या ना? बेसिक है। और हम 5 मिनट लेंगे, 5 मिनट अपना भूख को दबा के रख लीजिए, प्यास को दबा के रख लीजिए, काम आएगा। पिट्टू जी 5 मिनट के लिए, बेसी नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग भी पक चुके हैं पूरा। तो भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? कभी सवाल किया हम लोगों ने? किसी ने सवाल किया भारत सोने की चिड़िया क्यों थी? एनीवन जवाब दे सकता है? जब यहाँ ना तो सोना था अधिक, ना कोई खाद्य पदार्थ था, ना तेल था, ना हीरा मोती था, कुछ नहीं है, फिर ये सोने की चिड़िया क्यों है? चलिए आज मैं बताता हूँ। ये जो 3 मौसम की बात होती है ना, ठंडा, गर्मी, बरसात, ये सिर्फ एशिया महादेश और खास करके भारत में ही पाया जाता, और कहीं नहीं पाया जाता। पता है सबको? ठंडा, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम 4 महीने का 6 ऋतु पड़े ना, वो 6 ऋतु सिर्फ भारत में ही पाया था, और कहीं नहीं पाया। या तो वहाँ प्रचंड गर्मी है या प्रचंड ठंडा है। ये पता है या नहीं है? दूसरा, इस मौसम के वजह से यहाँ पर हर एक तरह का
मसाला पाया जाता है, मसाला, हर एक तरह का मसाला। हमारे देश में हजारों टाइप का मसाला है और वही मसाला आयुर्वेद है और कुछ नहीं है। वही मसाला आयुर्वेद है और उसी मसाले को यहाँ से चुरा कर ले जाने का प्रोसेस अंग्रेजों ने किया था। इसी वजह से सोने की चिड़िया थी। मसालों में वो ताकत थी कि यहाँ के लोग 100 साल तक बीमार नहीं पड़ते थे। अब यहाँ के लोगों को बीमार यदि करना हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ का घर कैसा था? मिट्टी का। आज यदि कोई अमेरिका जाइए तो आपको पता चलेगा अमीर लोग मिट्टी का घर में रहते हैं और जो गरीब है वो पक्के घर में। हो सकता है आपको कहानी लगता हो, लेकिन कभी मौका मिले या किसी से बात हो सके आप बात कीजिएगा। जितने भी अमीर लोग हैं वो मिट्टी का घर बनाते हैं अमेरिका में। तो मिट्टी का घर ऑटोमेटिक आपका एसी होता है, ऑटोमेटिक एसी होता है। ठंडे में गर्म और गर्म में ठंडा। हम लोग पैसा लगा के पक्का का मकान बनाते हैं, है ना, फिर एसी लगाते हैं और बिजली चल जाए, घर किसी काम का नहीं, वो एसी किसी काम का नहीं है, नहीं। फिर वही बेड उठाते हैं, छत पर दौड़ते हैं, फिर बिजली आता है, फिर नीचे उतरते और रात भर दौड़ते रहते। और जिसका मिट्टी का घर है वो आराम से चैन से सोता है। ऐसा फील किए होंगे आप लोग। तो आप जैसे जैसे सोच रहे कि हम ऊपर उठ रहे हैं, प्रकृति से आप दूर जा रहे हो। जैसे जैसे प्रकृति से दूर जाएंगे आप बीमार पड़ेंगे और उसका बेनिफिट हम लोग उठाएंगे, उसका बेनिफिट डॉक्टर उठाएंगे। तो मेरा मकसद ये नहीं कि अपना सिर्फ प्रोडक्ट बेचे, आपको प्रकृति से जोड़े, ये हमारा मकसद है। मसाला आपके लिए आयुर्वेद था बट आज नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? कितने घरों में आज के डेट में सिलवट है? ओके, धन्यवाद। जिनके जिनके घरों में सिलवट है उनके घर में मिक्सी भी होगा। कितने दिन मिक्सी से पीस के मसाला बनाते हैं और कितने दिन सिलवट से? बताइए तो। सप्ताह में हो सकता है 2 दिन 3 दिन आप सिलवट में पीसते होंगे, 5 दिन मिक्सी में। हड़बड़ी है, जल्दी निकलना है काम पे, फट से मिक्सी में पीसते। अब जब दोनों काम करते हैं तो आप ही अंदाजा बताइए, मिक्सी में पीस के जो आप डालते हैं सब्जी में उसका स्वाद और सिलवट में पीस के जब डालते हैं उसका स्वाद में कितना होता है? जैसे ही आपका मसाला 40 RPM से अधिक स्पीड में घूम गया, उसके अंदर का ई एसेंशियल खत्म, फिर वो हो गया गोबर, किसी काम का नहीं, सिर्फ आप स्वाद के लिए खा रहे हैं। समझ में आ रहा है? टेक्निक समझ में आ रहा है? कहाँ से आपको बीमार बना के बड़ी बड़ी कंपनी काम करती है। हम सिंपल कहते हैं आप सिलवट में आ जाइए, आप जाता में आ जाइए। नहीं आ रहे हैं हम लेकर आएंगे। हो सकता है सितंबर के अंत तक आपको जाता का पीसा हुआ मसाला कंपनी लॉन्च और वो पीसे की कंपनी नहीं, वो आप सब पीसेंगे और बेचेंगे। ये भी मेरा वादा। कंपनी आपको मसाला पीस के नहीं देगी, टेक्निक देगी, घर में पीसिए, फिर कंपनी को बेचिए, वहीं से लोगों को बेचेंगे। ये मेरा प्लान है। आप लोगों को सिर्फ प्रकृति से, जड़ से, जमीन से जोड़ देना, यही मेरा वर्क है। आप लोग हल्दी खाते हैं? कैसे किलो हल्दी खाते हैं? हेलो, थोड़ा सा खोपड़ी घूम जाएगा आज मेरा बात सुन के। थोड़ा सा घूम रहा है, नहीं घूम रहा है? अभी दिनेश सर क्या बोलते? 15 मिनट उल्टा सोचो। क्या बोले थे दिनेश सर? 15 मिनट उल्टा सोचो। इसी को बोलते हैं उल्टा सोचना। समझ में आ रहा है? आप लोग होटल में खाना खाते हैं? आया ना? खाना खाने के बाद जब पैसा देने जाते हैं वहाँ कुछ खाते हैं? क्या खाते हैं? सौंफ। घर में कैसे खाते हैं? क्यों? वहाँ फ्री में मिल रहा है इसलिए खाते हैं। यही बात है ना, वहाँ फ्री में मिल रहा है इसलिए खाते हैं। भोज में जाते हैं वहाँ सौंफ खाते हैं।
जहाँ भी पार्टी उटी होता है वहाँ भी शॉप रखा रहता है, जहाँ पैसा देते हैं या क्या बोलते उसको गिफ्ट देते हैं, जो भी देते हैं वहाँ पैसा रखा होता है शॉप, वहाँ भी शॉप खाते हैं। घर में क्या दिन खाते हैं? कोई नहीं। गैस का समस्या किसको किसको है? लगभग सबको है। पथरी का समस्या प्रत्येक घर में होगा। अल्सर का समस्या प्रत्येक घर में होगा। पाइल्स का समस्या प्रत्येक घर में होगा, है ना? यदि खाने के बाद आप एक चम्मच सॉल्ट खाते ये सारों समस्या गए। बस खाएंगे नहीं, जब नहीं खाएंगे उसी का हम मेडिसिन बना के पकड़वाते हैं। लो भाई खाओ, पथरी भी निकाल लो, पाइल्स भी दूर कर लो, गैस भी दूर कर लो। ऐसा हो रहा है? तो दोनों ऑप्शन हमारे पास है, या तो आप सौंफ खाओ डेली, नहीं तो फिर मेरा प्रोडक्ट खाओ डेली। अब पसंद आपका क्या करना है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे आते हैं। हल्दी जानते हैं सब कोई? हल्दी से बड़ा कोई एंटीबायोटिक है? कोई? कट गया चूना हल्दी लगा लो ठीक हो जाएगा, गला बैठ गया चूना हल्दी लगा लो ठीक हो जाएगा, सर्दी जुकाम पकड़ लिया तो उसमें हल्दी डालो पी लो ठीक हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं होता है? दर्द हो रहा है बॉडी में, दूध में हल्दी डालो, उसमें हल्दी डालो पी लो ठीक हो जाएगा। ऐसा होता है ना? होता है। बट क्या आज के डेट में आप हल्दी खाते हो? सच बताना, नहीं खाते हैं। आप लोग आज के डेट में चावल का कुंडी में मिला हुआ रंग खाते हैं, हल्दी नहीं खाते हैं। बिलीव नहीं हो, उस हल्दी को पानी में डाल के देखिए, सब नीचे जाके बैठ जाएगा। बैठता ही नहीं बैठता है। हम किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहे। यदि आपको शुद्ध हल्दी खाना हो तो मिल जाना पड़ता है, मिल में पिसवा के लाना पड़ता है। वो कैसे किलो मिलता है? कैसे किलो मिलता है? कम से कम 250-300 रुपये किलो, और जो पैकेट वाला आते हैं वो 150 रुपया किलो। भाई पैकेटिंग भी किया, एक हीरोइन आके प्रचार भी किया, 150 रुपया किलो में मेरी हल्दी देगा? देगा हल्दी? नहीं देगा ना। ये थिंकिंग पहले लाना पड़ेगा, इसी को बोलते उल्टा सोच। समझ में आ रहा सर? तो यदि हल्दी की बात करें, क्या शुद्ध हल्दी 100 रुपया किलो में दिया जा सकता है? संभव है? नहीं संभव है, नहीं है। बताइए, लेकिन उल्टा सोचिएगा संभव है। सोचवा दें थोड़ा सा उल्टा। सबसे हल्दी कैसे रेडी करते हैं? पहले हल्दी को खेत से लाते हैं, पानी में डाल के उबालते हैं, आया ना? पानी में डाल के उबालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर पिसवाते हैं। उसमें जो रस था वो कहाँ गया? खत्म। खत्म। पहले उबाले सब खत्म, फिर सुखाया सब खत्म, अब सिर्फ बच गया कलर। हल्दी का गुण कच्चे में है, हल्दी का गुण कच्चे में, कच्चे। बट कच्चा हल्दी खाएंगे तो गला में ऐसे बनेगा टक। जहाँ पर 1 चम्मच हल्दी डाले थे वहाँ इतना सा कच्चा हल्दी डालेंगे तो खाया ही नहीं जाएगा। कभी फील किया आप लोग बना के? कभी कच्चा हल्दी डाल के बनाए सब्जी? नहीं बना के देखिएगा, नहीं खा पाइए। या अंदाजा नहीं मिला तो सब्जी खराब हो जाएगी। हमारा प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? कच्चा हल्दी को लेकर फेर के रस निकाल लेंगे, बाकी जो बच गया अब उसको उबाल के सुखा के पेस्ट बना के आपको देंगे। शुद्ध रहा या अशुद्ध? शुद्ध हुआ क्या अशुद्ध हुआ? अब कहावत सुने, आम का आम गुठली का दाम। हल्दी का रस 1 किलो में कम से कम 400 ग्राम निकलेगा और उसका कीमत कम से कम 800 रुपया मेडिसिन के रूप में आपके पास है। हल्दी आपको क्या मिला फ्री में? 50 रुपया किलो कच्चा हल्दी मिलता है। उसमें से हम कमा लिए 800 रुपया हल्दी फ्री में, और 100 रुपया बेचे 50 रुपया बेचे, फर्क पड़ता है? उल्टा सोचिए, सब चीज संभव है। सीधा सोचिएगा कुछ भी संभव नहीं है। सीधा सोचिएगा वही मिलेगा जो सबको मिला है, उल्टा सोचिएगा वो मिलेगा जो कोई नहीं आता। क्लियर है? बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जो आयुर्वेद से